नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। डब्ल्यूटीओ के जनरल काउंसिल को एक बार फिर से वेस्टर्न कंट्रीज ने मिसयूज करने का प्रयास किया है। इस दफा जो पश्चिमी देश हैं उनके द्वारा डब्ल्यूटीओ में इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन को लेकर एक प्रस्ताव सामने रखा गया है। उनका ये कहना है कि इन्वेस्टमेंट को लेके यानी कि निवेश को लेके जो बातचीत है वो भी हम लोग डब्ल्यूटीओ के ही मंच पर करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया के द्वारा यहाँ पे इस प्रपोजल को आउटराइटली रिजेक्ट किया गया है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि इंडिया ने अकेले ही इस प्रपोजल को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है, ये कहते हुए कि डब्ल्यूटीओ का जो मैंडेट है वो केवल ट्रेड तक ही सीमित है। इन्वेस्टमेंट को लेकर जो बातचीत है वो डब्ल्यूटीओ के जुरिस्डिक्शन में, डब्ल्यूटीओ के क्षेत्राधिकार में आती ही नहीं है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, इकोनॉमिक टाइम्स की ये वाली खबर है। ये वाला जो डब्ल्यूटीओ का जनरल काउंसिल का मीटिंग था ये दिसंबर के महीने में, दिसंबर के मध्य में हमें देखने को मिला था। 13, 14, 15 दिसंबर को ये मीटिंग हुई थी, जहां पर इंडिया के द्वारा स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया गया है टू पुशिंग टॉक्स ऑन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एट द डब्ल्यूटीओ। और ये जो बातचीत हुई थी, डब्ल्यूटीओ का जो जनरल काउंसिल है, डब्ल्यूटीओ का अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम होगा तो डब्ल्यूटीओ के सबसे टॉप पे आता है द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, उसके नंबर 2 पे आता है जनरल काउंसिल, जो कि डब्ल्यूटीओ में सेकंड हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी मानी जाती है। और इंडिया ने यहां तक ये कह दिया है कि जो प्रपोजल आपके द्वारा पेश किया गया है, हम इस प्रपोजल को रिजेक्ट तो करते ही हैं, लेकिन हम ये भी मेक श्योर करेंगे कि ये वाला जो प्रपोजल है ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस तक पहुंच ही ना पाए, क्योंकि जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग है, जो उसकी 13th मीटिंग है, ये 26 से 29 फरवरी 2024 में आबू धाबी में होने वाली है। तो इंडिया ने ये भी बोला है कि ये वाला जो पूरा प्रस्ताव है ये वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। बात करेंगे पूरा मुद्दा यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इंडिया के द्वारा जो बातें कही गई हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल तरीके से इस पूरे के पूरे प्रस्ताव को खारिज किया गया है। ऑल्सो समझेंगे कि इंडिया के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले साथियों बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब आ चुके हैं करोलबाग में, साथ में मुखर्जी नगर में, नई दिल्ली में, और उसके बाद में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भी इसका सेंटर आ चुका है। यदि आपने इन सेंटर्स को विजिट नहीं किया है, अभी जाइए विजिट कीजिए, बिकॉज अगर आप लोग 2025 की या फिर 2026 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर 2024 का जो यूपीएससी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स आप लेना चाहते हैं, तो ये सारी ऑफरिंग्स यहाँ पे अवेलेबल करवाई जा रही हैं। मार्केट से बहुत ही कम रेट्स में ये वाली ऑफरिंग्स आपके लिए अवेलेबल करवाई जा रही हैं। आप सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं। अदरवाइज सबसे सिंपल तरीका है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है काउंसलिंग फॉर्म, जिसके माध्यम से हम उस काउंसलिंग फॉर्म को भर सकते हैं और हम तक पहुंच सकते हैं। हमारी टीम खुद ब खुद आपको रीच आउट करेगी और आपकी क्वेरीज को सॉल्व करवा देगी। बताना चाहूँगा कि प्रयागराज में दोस्तों यूपी पीसीएस का भी एक फाउंडेशन प्रोग्राम है, जो कि यहाँ पे सेपरेटली शुरू करवाया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, इंडिया के द्वारा क्या कहा गया है ये आप देख सकते हैं। दिसंबर 13 से 15 के बीच में ये वाली नेगोशिएशंस चली थी, जिसमें कि डब्ल्यूटीओ के जनरल काउंसिल की मुलाकात हुई थी। तो इंडिया हैज स्ट्रांगली ऑब्जेक्टेड टू एफर्ट्स ऑफ सर्टेन कंट्रीज टू पुश प्रपोजल ऑन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, ये कहते हुए कि जो एजेंडा है वो इस ट्रेड बॉडी की मैंडेट से बाहर आता है एंड दे कैनॉट बी डेलिब्रेटेड, मतलब कि इन चीज़ों के ऊपर बातचीत हम लोग फॉर्मल मीटिंग्स में नहीं कर सकते हैं। इंडिया का पूरा स्टेटमेंट असल में पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर कई सारी बातें हैं जो कि मेंशन करी गई हैं। आप देखिए वन बाय वन। सबसे पहले इंडिया ने कहा है कि मैं ये दोहराना चाहूँगा कि विकास के लिए निवेश सुविधा यानी कि आईएफडी करने के लिए जो यहाँ पे प्रोसेस होना चाहिए, जो कथित तौर पर निवेश की सुविधा प्रदान करती है, बहुपक्षीय व्यापार संबंधों से संबंधित नहीं है। मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट का लेना देना है वो असल में ट्रेड के साथ उसका कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। और यही इंडिया ने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि निवेश अपने आप में व्यापार नहीं माना जाता है। ना ये सुनकर आपको लगेगा कि कई बार इन्वेस्टमेंट और ट्रेड जो टर्म्स हैं वो काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ मेल खाती हैं, लेकिन इंडिया ने जो यहाँ पर बात कही है इसमें भी असल में काफ़ी दम है। वो क्यों है उसको समझते हैं। इंडिया ने आगे बोला कि इन्वेस्टमेंट में असल में बहुत सारे एसेट्स और एंटरप्राइजेज आते हैं जो कि कंप्लीटली ट्रेड से अलग माने जाते हैं।
इंडिया ने फर्दर बोला कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसके तहत आपने इस प्रस्ताव को सामने रखा, ये असल में कुछ ही चुनिंदा सदस्यों के द्वारा इस इनफॉर्मल प्रोसेस को शुरू किया गया जिसकी कोई लीगल सैंक्टिटी है ही नहीं। और प्रोसेस को पहले उन्होंने शुरू किया और जब वो प्रोसेस खत्म हो गया है, वो खत्म होने के बाद अब वो बाकी सदस्यों से लाकर के सबकी सर्वसम्मति की मांग कर रहे हैं। लेकिन प्रोसेस जो शुरू किया गया था असल में वहां पर आपने सर्वसम्मति का सोचा ही नहीं। ये वाला स्टेटमेंट इंडिया ने बोला है। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक एन आउटबर्स्ट जो कि इंडिया के द्वारा दिया गया है। यहां पे देखिए, WTO में इससे अधिक विडंबनापूर्ण क्या हो सकता है। यानी अनिवार्य मुद्दों पर सर्वसम्मति आधारित वार्ता शुरू करने के लिए सदस्यों के संधि एम्बेडेड अधिकार का उल्लंघन किया गया और फिर ऐसी गैर मान्यता प्राप्त और गैर कानूनी प्रक्रिया के अंत में उन्हीं सदस्यों से सर्वसम्मति की मांग करी गई जिनके संधि अंतर्निहित अधिकार को पहली बार में जानबूझकर खराब किया गया था। मतलब कि जब आपने प्रोसेस शुरू किया था तब आपने किसी से क्यों नहीं पूछा। प्रोसेस आपने शुरू किया जिसकी कोई भी यहाँ पे लीगल बैकिंग नहीं थी, आपने प्रोसेस को ख़त्म कर दिया। अब आकर के आप लोग हमसे पूछ रहे हैं कि क्या ये चीज़ सही है या गलत है, तो हम लोग तो डेफिनेटली इस चीज़ के फेवर में नहीं है। फर्दर इंडिया ने ये भी कहा कि देखिए, जो इन्वेस्टमेंट के मैटर्स होते हैं ये बायलेटरल मैटर्स होते हैं, ना कि मल्टीलेटरल मैटर्स होते हैं। अगेन आई थिंक इंडिया बिल्कुल सही है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट जब भी एक देश करता है तो दूसरे देश के साथ बातचीत होती है, लेकिन ट्रेड के जो मैटर्स होते हैं ये मल्टीपल देशों को इन्वॉल्व करते हैं और इसीलिए ट्रेड का जो मैटर होता है वो मल्टीलेटरल मैटर होता है और वहां पे WTO का दखल अंदाजी देना या फिर WTO के द्वारा नियमों का बनाना वो सेंस बनाता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के मैटर्स में यहाँ पे WTO का कोई भी सेंस नहीं बनाता है। सवाल ये आता है कि क्या इंडिया सही है या फिर नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम WTO के मैंडेट की बात करते हैं तो WTO का जो मैंडेट है बड़ा क्लियर है। द WTO फैसिलिटेट्स ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज and intellectual property among the participating countries, providing a framework for negotiating trade agreements, जो कि कोशिश हमेशा ये रहती है कि जो भी ये टैरिफ यानी कि शुल्क या कोटा या और जो रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं इनको कम करेंगे और इनको ख़त्म करेंगे। यहाँ पर कभी भी WTO का जो मैंडेट था वो इन्वेस्टमेंट को लेकर था ही नहीं। लेकिन सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि कई बार फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई बड़ी कंट्री है, मान लीजिए कि अमेरिका है और वो इंडिया में आकर के अपनी कोई फैक्ट्री लगाना चाहती है। सो कहने के लिए तो ये इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन यही वाली जो फैक्ट्री है वो इंडिया में आकर के अगर लगी है तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स को बनाया जाएगा, वो वाले प्रोडक्ट्स का फिर डोमेस्टिक मार्केट में उसका सेल होगा और हो सकता है कि उस चीज़ का जो बाहर के देशों में है वहाँ भी सेल हो सकता है। फॉर एग्जांपल एप्पल के द्वारा मान लीजिए इंडिया में आकर के एक फैक्ट्री लगाई गई है, तो एप्पल अमेरिकन कंपनी है, इंडिया में आकर फैक्ट्री लगा रही है। सो ये देखने में इन्वेस्टमेंट लग रहा है लेकिन इसका लेना देना ट्रेड के साथ भी है, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर एक और एस्पेक्ट आता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं ट्रिम्स, और इंडिया ने अपने स्टेटमेंट में ये बोला है कि एज फार एज इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड इज कंसर्न्ड, उसके लिए ट्रिम्स का जो अग्रीमेंट है और गैट्स का जो अग्रीमेंट है ये ऑलरेडी चल रहे हैं और ये ऑलरेडी इस चीज़ को लेके नियम बनाए जा चुके हैं। आप अगर एक नया इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन का प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं तो इस चीज़ में कोई भी सेंस यहाँ पर नहीं बनती है। जो ट्रिम्स है जिसकी फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स एंड गैट्स की फुल फॉर्म है जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, तो ये दोनों ही जो आपके अग्रीमेंट्स यहाँ पे किए गए हैं ये इस चीज़ के साथ ऑलरेडी डील कर रहे हैं। आपको यहाँ पर अगेन बताना चाहूँगा कि ये वाले जो प्रावधान लाए गए थे गैट्स के और ट्रिम्स के, ये बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ही लाए गए थे, सो दैट कल को कहीं ऐसा ना हो कि कोई डेवलप्ड कंट्री आकर के किसी डेवलपिंग कंट्री में कोई फैक्ट्री लगाए और उसके माध्यम से वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचे, जिसके चलते डेवलपिंग कंट्री की जो मार्केट है, जो वहाँ की ट्रेड है, वो डिस्टॉर्ट हो सके। तो ट्रिम्स के चलते बहुत सारे ऐसे कंसेशंस और रिलैक्सेशंस हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को दिए हुए हैं, और इसीलिए इंडिया ने यहाँ पर जो बात कही है मेरे ओपिनियन में बिल्कुल सही है कि जी हाँ, ट्रिम्स और गैट्स ऑलरेडी प्लेस में चल रहे हैं। WTO का इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन को लेकर बातचीत करना बिल्कुल भी सही नहीं है। फर्दर इंडिया ने सोल्यूशन भी दिया कि अगर आपको इस मुद्दे पर बातचीत करनी है तो आप WTO के फॉर्मल स्ट्रक्चर के बाहर जाइए, बिकॉज WTO एक रूल्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है
और इसमें ये नहीं होता कि जब मन चाहे तब जाकर के आप लोग अपने हिसाब से कोई भी बातचीत यहाँ पे कर सकते हैं। सो अगेन इंडिया ने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि इंडिया के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज के जो कंसर्न्स हैं उनको रेज किए गए हैं। एंड साथ ही में इंडिया ने ये भी कहा कि वी विल ऑल्सो मेक श्योर कि हम लोग यहाँ पे इसको कंसेंसस नहीं दे रहे हैं, सो दैट आगे जाकर के जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाला है अबू धाबी में, वहां पर मिनिस्टर्स के सामने ये वाली बात ना पहुंचे, बिकॉज उससे जो है पूरे WTO का जो डेकोरम है वो बिगड़ सकता है। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी नॉवल स्टेप जो कि इंडिया ने लिया है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में साथियों फ्री क्लासेस, डेमो क्लासेस देखने को मिलती हैं, 1-on-1 मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। अगर आपने सेंटर्स को विजिट नहीं किया है अभी विजिट कीजिए, या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया गूगल फॉर्म है उसको भर सकते हैं और उसके माध्यम से भी आप अपनी क्वेरी हम तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड